नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो 15 से 18 दिसंबर 2020 को आरआरबी की तरफ से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उसकी आंसर की आ चुके हैं और इस वीडियो में देखने वाले हैं जो जूनियर स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में। तो इस शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 जीके के सवाल हैं, वो इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो में आपको जीके के अतिरिक्त है वो रीजनिंग के, मैथ्स के और हिंदी के सवाल मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो जीके प्लस साइंस के टोटल 25 सवाल है वो देखने वाले हैं और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टोटल जो यहाँ पर लगभग 4 दिन एग्जाम हुआ था, उसमें 4 दिन में आपके 8 शिफ्ट में हुआ था। 8 में से 3 शिफ्ट मेरे पास आ गई हैं। तो आज इस वीडियो में ये 15 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट कवर करेंगे। उसके बाद 2 और वीडियो आएंगे जिसमें बच्चे हुई शिफ्ट कवर कर लेंगे। और पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ही आपको ज्वाइन करना होगा। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है, तो डेली एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है। कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस होने वाले हैं। डेली बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि एग्जाम में हमारे सवाल नहीं हो पाते पूरे। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन ऑफर। यहाँ पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप ये अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य एसएससी और बैंकिंग के मॉक टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और टीटीजी के से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आपके जीके के सवाल जो पूछे गए हैं, 25 सवाल देखने वाले हैं, जीके प्लस साइंस के सवाल रहने वाले हैं। और देखिएगा पहला सवाल, निम्न में से किस पद का अर्थ है संपत्ति सामाजिक रूप से उत्पन्न होती है और इसे समाज के द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए है। जो भी संपत्ति है वो सामाजिक रूप से उत्पन्न होती है और समाज में समान रूप से उसको साझा किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा समाजवादी। जो पद आप देख पा रहे हो, इसका अर्थ हो जाएगा ये जो सेंटेंस में दिया हुआ है, समाजवादी करेक्ट आंसर है। जैसे कि ऑप्शन में आपके धर्मनिरपेक्ष भी था, तो ये नाम से स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं होगी या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो भारत में सभी धर्मों को राज्यों के द्वारा सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। और बाकी यहाँ पर एक संप्रभु है, तो संप्रभुता का अर्थ आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पद है। संप्रभुता का मतलब है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी उसके ऊपर और कोई भी देश की शक्ति नहीं है। ये हो जाएगी संप्रभुता। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, उसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष कह सकते हो, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये टर्म प्रस्तावना में कब ऐड हुए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको ऐड किया गया है। अब देखते हैं अगला आपके जो जीके के सवाल हैं। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? इजी सवाल रहेगा। अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में आती है। राजस्थान के सिरोही जिलों में जो माउंट आबू है वहीं पर ये गुरु शिखर है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अरावली जो पहाड़ी है उनका विस्तार है वो कितने राज्यों में है, कौन से राज्यों में, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यहाँ तक फैली हुई है। अरावली 692 किलोमीटर है और इसकी हाईएस्ट पीक जो गुरु शिखर है उसकी आपको पूछ ले हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, एक समान त्वरण से एक कार है वो 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक त्वरित हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये वेग दे रखा है कि कार है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 5 सेकेंड में ये चेंज हो जाता है इसका वेग। तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, तो त्वरण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय तो होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन कितना हुआ है,
36 माइनस 18 तो परिवर्तन हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा का। और इसको आप बदलने वाले हैं मीटर पर सेकेंड में, जो इसकी SI यूनिट हो जाएगी, क्योंकि अन्य जो आपकी फिगर दी गई है मात्रक है 5 सेकेंड है, तो इनको भी अपन सेकेंड में लाने वाले हैं मीटर पर सेकेंड। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से करूंगा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। और दर यानी बट्टा समय करना है, वेग में परिवर्तन कितना हो गया 5, और बट्टा समय कितने सेकंड में हो रहा, 5 सेकंड में हो रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक ध्यान में रखना है, ऑप्शन में दिखेगा 1 मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है, सेकेंड स्क्वायर भी दिया हुआ। तो वेग का तो फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मात्र क्या मीटर पर सेकेंड, तो वेग का आपको त्वरण का पूछा तो और समय आ रहा तो घात 2 कर दीजिएगा सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने पर चलती कार में बैठे व्यक्ति को आगे की ओर झटका महसूस होता है, ये किस नियम का उदाहरण हो जाएगा। तो ये नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जब तक कोई वस्तु है वो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में बनी रहनी चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने पर चलती कार में बैठे व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो स्थिर बैठा हुआ है, कार ब्रेक लगा रही है, मतलब कार रुक रही है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति क्या है, जब तक स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जब तक बाह्य बल नहीं लगता तो वो अपनी सेम अवस्था में रहना चाहेगा। तो आगे की ओर क्या है, उसको झटका लगने वाला है, क्योंकि कार ने यहाँ पर बाह्य बल लगाया, ब्रेक लगा दिया है। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, जो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की बात करें तो बहुत बार आता है। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, संवेग का नियम है, लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। इसके फॉर्मूले से पूछ लिया जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का फॉर्मूला क्या है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहता क्या है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग का मतलब जो p रहता है उसमें परिवर्तन की दर p/t है, वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो बराबर में आपको क्या लेना है, f लेना है। तो यहां से आपके f बराबर क्या हो जाएगा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग बटा समय। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे त्वरण हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, m a जो फॉर्मूला है वो न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उसको इंडिकेट करता है ये फॉर्मूला। उदाहरण की बात करूं, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, तेजी से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए क्या करता है, हाथों को पीछे की ओर धकेल देता है, तो वेग को कम करने के लिए, ताकि उनको चोट न लगे। ये द्वितीय नियम का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, सभी को पता होगा। वनस्पति तेलों या पशु वसा के हाइड्रोलिसिस को क्या कहा जाता है, तो ये साबुनीकरण हो जाएगा। जो वनस्पति तेल है, पशु वसा है, उनका हाइड्रोलिसिस है वो साबुनीकरण कहा जाता है। जब वसा या तेल को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन रिएक्शन करेंगे, गर्म किया जाता है, तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है साबुनीकरण। अगला सवाल लिखिएगा, उस विकल्प का चयन करें। तो ये आपकी एक रीजनिंग का सवाल हो जाएगा। अक्षर है वो शब्द है, अक्षर से शब्द बनता है, तो धागा से क्या बन जाएगा, आप कहेंगे वस्त्र बनने वाला है। देखिएगा अगला सवाल जीके का, जवाहरलाल नेहरू कब तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने रहे थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1964 तक रहे थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से क्या वैश्विक ताप जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण कौन सा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, निर्वहनीकरण है। निर्वहनीकरण क्या होता है, जो वन उन्मूलन होता है, वनों की कटाई है, तो ये डिफॉरेस्टेशन को ही निर्वहनीकरण बोला जाता है। फिर देखिएगा, जीवाश्म ईंधन का जलना, तो ये तो होगा ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अत्यधिक उपयोग है, ये भी सही है। और फिर देखिएगा, ईंधन के रूप में CNG का उपयोग है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा सटीक कारण नहीं है। ये आप 3 देख सकते हो, A, B, C, ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, बांग्ला भाषा में लिखे गए प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, नाम है अंगुरिया बीबी नॉय, 1857 में लिखा गया है। तो इनके नायक का नाम क्या है। तो बांग्ला भाषा में लिखा गया जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है अंगुरिया बीबी नॉय 1857 का, नायक हीरो कौन है इस उपन्यास का। हीरो हो जाएगा शिवाजी हैं। और अंगुरिया बीबी नॉय जो नाटक है 1857 का, इनके लेखक आपको पूछ ले, जो उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है भूदेव मुखोपाध्याय। लेखक अलग हैं और हीरो जो
नायक है वो अलग होता है। आपको यहाँ पर नायक का पूछा है अंगुरिया विनिमय का, तो शिवाजी हो जाएंगे नायक, और लेखक है भूदेव मुखोपाध्याय। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर ये मैथ्स वगैरह का आप देख लेना पीडीएफ में। आईसीसी विश्व कप 2019 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो वर्ल्ड कप जो हुआ है क्रिकेट का 2019 में, टोटल 10 देशों ने भाग लिया है, 10 देशों की टीम ने पार्टिसिपेट किया है, तो 10 हो जाएगा। हुआ कहाँ पर है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट का? तो आप कहेंगे यूके में हुआ, मतलब इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है। चैंपियन टीम इंग्लैंड, जो उनका प्रथम टाइटल है। रनर अप उप विजेता रही है न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मिचेल स्टार्क ने। अगला सवाल देखिएगा, ये एक आपके साइंस का सवाल पूछा गया है। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से जमीन पर गिरती है, निम्न में से कौन सा अवलोकन सत्य है? तो 4 ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, ये गलत है। जब वस्तु गिर रही है उस केस में क्या है, गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी, बदलाव क्यों नहीं होगा। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा कम होगी, गलत है, इसमें उल्टा होता है। स्थितिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये सही दे रखा है। वस्तु के गिरने के दौरान प्रत्येक हर बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही ये कहता है आपकी ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है, टोटल योग इक्वल रहेगा। तो योग है वो गतिज ऊर्जा का एक ही रहने वाला है, तो सी और डी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इजी सवाल था, 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। अब देखिएगा मैं बताऊं इसकी थीम की, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2020 में जो 5 जून 2020 को मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? 2020 में थीम है टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और एग्जाम एनटीपीसी में ये सवाल आया था, जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया था, किस वर्ष? तो 1974 में मनाया गया था। 2019 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम पूछ रहे तो बीट एयर पोल्यूशन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए आर्टिकल है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। 48A आर्टिकल है, ये वन्य जीवों की सुरक्षा के हेतु है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। देशों के बीच तीव्र एकीकरण अथवा पारस्परिक संबंध की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो तीव्र एकीकरण है देशों के मध्य, और उनके मध्य आपस में जो संबंध है वो वैश्वीकरण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, और ये रीजनिंग का सवाल है। देखिएगा अगला सवाल जीके का, ये आपके एक तरीके से उस विकल्प का चयन करें तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है। तो हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल, तो दिसपुर है असम की हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखिएगा, किसी विशेष वर्ष के दौरान अंतिम रूप से तैयार माल और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको जीडीपी की परिभाषा दी गई थी, आपको करना था सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी हो जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी विशेष वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान कह सकते हो, अंतिम रूप से तैयार माल और सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक दोस्तों जीएनपी भी होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी होता है। तो जीएनपी क्या होता है? एक विशिष्ट देश के निवासियों के द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष की समय अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप परिभाषाएं देख सकते हो। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? एनडीपी। तो किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तुओं का मूल्य ह्रास यदि घटा दें तो यहाँ पर एनडीपी आ जाएगी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी का आपको पूछा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और एक अन्य उदाहरण भी रहता है, बहुत बार एग्जाम आता है, जिंक ऑक्साइड। दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को पता होगा, एग्जाम आता रहता है। उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है? तो ऐसे ऑक्साइड हैं जो धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षारक दोनों से ये ऑक्साइड हैं अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का पहला पोषणज स्तर है? प्रथम स्तर पूछा तो स्वपोषी हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स हैं, ये खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषणज स्तर हो जाएगा। तो स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है, जो स्वपोषी होता है उसे उत्पादक कहा जाता है, जो पहला स्तर है। उसके बाद उपभोक्ता आ जाएगा। उपभोक्ता में भी 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग है वो संक्रमण या विषाणु संक्रमण है और विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हो वायरस वाला रोग आपको पूछा है।
ट्रिक आपको पता ही होगा, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। तो उसमें एक आपकी गलगंड का भी रहता है, जो ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर। तो ये गलसुआ गलगंड रोग है, मम्स है, ये विषाणुजनित रोग है। अन्य जैसे कि विषाणुजनित कौन से, रेबीज, रेखा, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, फिर पोलियो है, हिट करके पोइची, बहुत बार चेचक का पूछ लिया जाता है, तो ये भी वायरस से होने वाला डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ये आपके मैथ्स का हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया है, राजनीतिक दलों के रेफरेंस में निम्न कथनों पर विचार करना आपको। तो स्टेटमेंट देखिएगा, वे चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल है, चुनाव तो लड़ेंगे। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं, सही दे रखा है। वे प्रभावक समूह के रूप में कार्य करते हैं, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों की सहायक संधि है उनके लिए मजबूर किया था, निम्न में से क्या इस प्रणाली का हिस्सा नहीं था। जो सहायक संधि है उसका हिस्सा क्या नहीं था। सहायक संधि आपको पता होना चाहिए किसके काल में लागू की गई थी, बहुत बार पूछा जाता है। सहायक संधि के जनक कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली है। कौन है लॉर्ड, यहाँ पर होगा देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली है, इनको सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग सबसे पहले 1798 से 1805 तक, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और आपको पूछ ले प्रथम कौन सी रियासत ने सहायक संधि स्वीकार की थी, तो सबसे पहले 1798 में की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। 1805 तक ये सहायक संधि रही थी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सहायक संधि के बारे में पता होना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या है, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए अंग्रेजों को सब्सिडी का भुगतान करना पड़ता था। आपको पूछा कौन सा नहीं है, गलत स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। वह मूल शासक जो अंग्रेजी का सहयोगी बन जाएगा उसे कंपनी के द्वारा किसी भी विदेशी हमले के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये सहायक संधि में था। भारतीय शासक विदेशी शासकों से बातचीत कर सकते हैं, ये उसमें नहीं था शर्त। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, ये भी था सहायक संधि के अंतर्गत। आपको पूछा इस प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं था, ये वाला नहीं था, बाकी ये सभी सहायक संधि के अंतर्गत हुए थे एग्रीमेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिएगा, मातृभूमि के लिए राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम की रचना किसने की थी। इजी सवाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार। फिर देखिएगा, निम्न में से किस कार्यात्मक समूह है वो COOH मौजूद रहता है। तो इजी सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो क्रियात्मक समूह है वो COOH रहता है। और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, तो CHO है, ये एल्डिहाइड का है। कीटोन का है, ये आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का हो जाएगा। OH है एल्कोहल का। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, उस मेले का नाम क्या है जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में शामिल किया गया है। तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में शामिल हुआ जो मेला है वो प्रयागराज कुंभ मेला हो जाएगा। और इसमें रिकॉर्ड क्या बनाया कि एक स्थान पर सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्र करना, सबसे बड़े स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थल पर सबसे बड़े चित्रकला कार्यक्रम के आयोजन के साथ प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया था। तो प्रयागराज कुंभ मेला हो जाएगा। और बाकी मैं बात करूं, यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता दी हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहला दूसरे से है। तो भारत है वो प्रायद्वीप है, तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका द्वीप हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप और द्वीप क्या होते हैं। तो द्वीप है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ रहेगा। तो द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग को कहते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। भारत यहाँ पर प्रायद्वीप दिया गया है, मतलब क्या हुआ कि भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल होता है और एक और स्थल से जुड़ा हुआ होता है, वो आपके हो जाएगा प्रायद्वीप, जैसे कि इंडिया। अगला सवाल देखते हैं अपन, निम्न में से क्या एक कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड है, वो कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक है, यूरिक, मैलिक, ऑक्जेलिक है, ये सभी कार्बनिक अम्ल के कुछ अन्य उदाहरण हैं। देखिएगा अगला सवाल, निम्न में से क्या हमारे पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा नहीं है, मरुस्थलीकरण, भूदर्शीकरण, भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन। तो इसमें आप एक शब्द देख पा रहे हो भूदर्शीकरण है, इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैंड स्केपिंग जो भू सुदर्शनीकरण है उन सभी कार्यों को कहते हैं जो भू क्षेत्र की दर्शनीयता को परिवर्तित करता और बढ़ा देगा। भू क्षेत्र की दर्शनीयता है उसको बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये भूदर्शीकरण हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है।
सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? एनटीपीसी में भी ये सवाल आया था। सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है निम्न में से किस राज्य में है? आप कहेंगे तमिलनाडु में है। और उस क्लस्टर का नाम क्या है विंड फार्म क्लस्टर का? तो वो हो जाएगा मुप्पांदल विंड फार्म, जो 1500 मेगावाट पावर का है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो जाएगा। और तमिलनाडु विंड पावर के लिए एक लीड राज्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो जीके के सवाल पूछे गए थे वो 25 सवाल जीके प्लस आपके साइंस के सवाल कवर हो गए। ये बाकी आपके हिंदी के सवाल हैं। इसमें कहीं कहीं आपको कंप्यूटर के सवाल भी मिलने वाले हैं, तो अपन देख लेते हैं इसमें कंप्यूटर के सवाल कौन से पूछे गए हैं। एक सवाल पूछा गया है कीबोर्ड या माउस की श्रेणी में आते हैं? इजी सवाल था। इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट है। MICR की फुल फॉर्म आपको पूछी थी, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना, रीडर नहीं रिकॉग्निशन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और बाकी सभी ये हिंदी के सवाल है। कोई कंप्यूटर का आता है तो अपन देख लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर और पूछा गया है MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए काफ़ी इजी सवाल है। Ctrl+C कॉपी है, ये कट है, ये आपके पेस्ट हो जाएगा Ctrl+V। फिर एक सवाल पूछा गया है यूनिवैक का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक, जो NTPC में भी ये सेम सवाल पूछा गया था। फिर एक ROM की फुल फॉर्म पूछी गई है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस शिफ्ट में पूछे गए सारे अपन ने जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल कवर कर लिए हैं, जो 15 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी का एग्जाम था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का जो इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट में इस सेम डे का एग्जाम हुआ था, और एक 16 शिफ्ट की कुक वाली शिफ्ट हुई थी, उसका भी पेपर अवेलेबल है, वो भी देख लेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहीं से आपको ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।